नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहली खबर अमेरिका से। अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां अब ओहायो राज्य के एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। वर्ष 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक पिछले 3 महीनों में भारतीय या भारतीय मूल के 10वें छात्र की मौत हुई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने यह जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ओहायो के क्लीवलैंड में एक भारतीय छात्र उमा सत्य साई गड्ढे के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से गहरा दुख हुआ है। दूतावास ने कहा है कि वह भारत में परिवार के साथ संपर्क में है। पोस्ट में कहा गया है कि उमा गड्ढे के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने सहित हर संभव सहायता दी जा रही है। इस साल दुनिया के कई प्रमुख देशों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन के हैकर्स एआई का उपयोग कर इन चुनावों को बाधित करने का प्रयास करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स मीम्स, वीडियो और ऑडियो के जरिए चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। टेक दिग्गज के अनुसार चीन मतदाताओं को विभाजित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया खातों का उपयोग कर रहा है। कंपनी ने एक पोस्ट में कहा है कि चीन ने दुनिया भर में अपने लक्ष्यों को साधने के लिए एआई जनित सामग्री का उपयोग बढ़ा दिया है। मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाज़त दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस पर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि यह एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति 111 वर्षीय ब्रिटिश जॉन टिनी बस वुड ने कहा है कि उनकी लंबी उम्र सिर्फ भाग्य थी और उनकी डाइट में कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं था। हालांकि उनका फेवरेट फूड मछली और चिप्स है। टिनी वुड ने को आधी सदी के अधिक समय से सेवानिवृत्त है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब वेनेजुएला के 114 वर्षीय जुआन विसेंट पेरेज मोरा से विरासत में मिला। उनकी मृत्यु की घोषणा इस सप्ताह शुरुआत में की गई थी। हालांकि जब उनसे उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने एक अनोखा जवाब दिया, या तो आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं या आप कम समय तक जीवित रहते हैं। अगर अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यह सब ईश्वर की मर्जी है। उनका ये कहना था कि इस पर बहुत अधिक नहीं विचार किया जा सकता, यह निर्धारित होता है और अच्छा खान पान हमें लंबी उम्र प्रदान करता है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारफिश का चौथा टेस्ट अगले महीने होगा। इसे लॉन्च करने वाली कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। उन्होंने अभी कोई कंफर्म डेट नहीं बताई। इससे पहले रॉकेट का तीसरा टेस्ट करीब सक्सेसफुल था, जिसे 14 मार्च को शाम को 6 बजे टेक्सास से बोका चिप में लॉन्च किया गया था। स्टारफिश को स्पेस में ले जाने के लिए 7.59 हिंद महासागर में लैंड करना था, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में रीएंट्री के बाद जब रॉकेट 65 किलोमीटर ऊपर था तब उसका संपर्क टूट गया। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिविटी स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। अमेरिका और म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी में भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। इसके अलावा म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई थी। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। इन इलाकों में भूकंप आना बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि यहाँ आमतौर पर धरती में कंपन नहीं होता है। भूकंप इतना तेज था कि घरों के बाहर लगे कैमरों में न्यूयॉर्क की इमारतें हिलती हुई दिखाई दी। डरे सहमे लोग घरों दफ्तरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में भूकंप के झटके आए वह ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंपी गतिविधियां न के बराबर होती हैं। इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।